खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 1 सितंबर 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 11वां बाब और 29वीं आयत के पहले हिस्से में लिखा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। आमीन। अंग्रेजी जुबान में जुए को योग कहा जाता है और ये मैं आपको तस्वीर भी भेज रहा हूँ ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें कि ये क्या चीज़ है। ये पुराने वक्तों में जब जानवरों को, ख़ासतौर पर बैलों को इस्तेमाल किया जाता था खेत में हल चलाने के लिए, तो ये उनकी गर्दनों पर लादा जाता ताकि वो दुरुस्त तरीके से काम करें। उसी खुदावंद ने लोगों को ये कहा कि तुम जो गुनाह का बोझ उठाते हो, तुम जो गुनाह का जुआ उठाए हुए हो, उसे उतार फेंको और मेरा जुआ उठा लो, मेरा बोझ उठाओ। और मसीह खुदावंद ने इसकी मजीद तारीफ ये की 30वीं आयत में कि मेरा जुआ मुलायम है, मेरा बोझ हल्का है, गुनाह का बोझ बहुत भारी है। लेकिन मसीह खुदावंद के पास आना, उसके बोझ को उठाना, ये हमारे लिए बहुत बड़े अजाज की बात है। वो हमें गुनाह की मेहनत से आराम बख्शता है, लेकिन उसकी खिदमत और इबादत में हमें मुसलसल काम करना है, मुसलसल आगे बढ़ना है, हर रोज इस काम को सरंजाम देना है। मसीह के पास जुआ है हमारी गर्दनों के लिए और ताज भी है हमारे सरों के लिए। भाई और बहनों, उसी खुदा ने हमें दावत दी है कि हम उसके पास आएं, उसका बोझ उठाएं। वो लकड़ी का जो जुआ होता था वो तो गर्दन को छील देता था, बोझ था। लेकिन मसीह खुदावंद के पास आना ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि इसके बरक्स अगर हम मसीह के जुए उठाते हैं तो ये हमें ताजगी बख्शता है। ये तो मोहब्बत से भरा हुआ जुआ है। हाँ, शुरू में ये शायद सख्त मालूम हो, क्योंकि इसमें आपको पाबंदियां भी हैं। आपने गुनाह और बदी की राह पर नहीं चलना, बल्कि फर्माबरदारी में अपनी जिंदगी को गुजारना है, पाकीज़गी में अपनी जिंदगी को गुजारना है। लेकिन खुदा की मोहब्बत और आसमान की उम्मीद उन तमाम हुक्मों को आसान और मुलायम बना देती है। ये खुशकुन है। जरूर है कि हम मसीह के पास आएं और अपने आप को उसके सुपुर्द करें, वो उसको बतौर अपना हाकिम मान लें, ताकि हम उसके आराम देने वाले बोझ को उठाकर और ज्यादा उसमें मसरूर होते चले जाएं। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। अजीम कादर मुतलिक खुदा बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है और तू कभी भी किसी की हलाकत नहीं चाहता। आज की सुबह के लिए खुदा तेरा बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं और इस नए महीने के लिए भी खुदा तेरा शुक्र हो। और मेरी दुआ है कि जिस तौर से तूने गुजरे महीने में अपने लोगों को संभाला, इस महीने में भी खुदा अपने लोगों की हिफाजत करना, नई बरकत, नई खुशियाँ बख्शना। और खुदा मेरी दुआ है कि तो अपने लोगों के साथ होना और वो तमाम काम जो वो इस महीने करना चाहते हैं, खुदा तू उसमें अपने लोगों की मदद फरमा। तेरे लोगों का खुदा बाप हर एक काम करना मुबारक ठहरे। तेरी बरकत के साथ खुदा तेरे लोग और तरक्की करें और तेरी ही शुक्रगुजारी करें। जो बीमार हैं मैं उनके लिए शिफा की दरख्वास्त करता हूँ, ख़ास तौर पर भाई वजाहत के लिए। अब आप दुआ है कि उनको कामिल शिफा, सेहत, ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता करना। और भी जिन भाई बहनों ने अपनी दुआ या दरख्वास्तें भेजी, सब के लिए खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।